एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की, आरओ एआरओ की, बीईओ की या किसी भी चीज़ की। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि यूपी के एग्जाम में कन्फर्म आते हैं और वो जिनसे रिलेटेड होते हैं वो टॉप क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप के हिसाब से। जैसे आज की इस वीडियो में, और ये रिवीजन बैच है, मैं पहले ही बता दूँ ये रिवीजन बैच है। इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं अफ्रीकन महाद्वीप से वो सब आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। देखिएगा फिर बताइएगा कैसे लगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अफ्रीकन महाद्वीप से आता है कि टोटल कुल कितने कंट्री हैं अफ्रीकन महाद्वीप में। तो मैं आपको बता दूं अफ्रीकन महाद्वीप में आमतौर पे 55 कंट्री हैं। इनमें से जो 49 हैं, कितने, 49, ये आपको याद रखना है। 49 कहाँ पे हैं, जमीन पे हैं, मतलब इस कॉन्टिनेंट पे हैं, और जो 6 हैं वो कहाँ हैं, आसपास के इलाके में हैं। मेन जमीन पे अफ्रीकन के मेन लैंड पे कितने हैं, 49, 4 9 49, और 6 कहाँ पे हैं, 6 आसपास के समुद्र में अलग अलग पड़े हुए हैं। तो याद रखिए कुल कितने कंट्रीज हैं अफ्रीका में, 55। दूसरा, कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है अफ्रीका के। तो मैं आपको बता दूं कर्क रेखा आपको सामने ये दिख रही है। इस रेखा को जब आप बढ़ाएंगे और आप थोड़ा सा डील करेंगे ऐसे, तो याद रखिए इधर से शुरुआत करिए। सबसे पहले वेस्टर्न सहारा यहाँ से गुजरती है, फिर मॉरिटोनिया से गुजरती है, फिर माली के ऊपरी हिस्से से गुजरती है, फिर अल्जीरिया से गुजरती है, फिर लीबिया से गुजरती है, और फिर इजिप्ट से गुजरती है। कुल कितने हो गए, 6 देश हो गए। फिर से वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, इन 6 कंट्रीज से गुजरती है कौन, कर्क रेखा, वो भी अफ्रीका के। ठीक है। एक और जरूरी चीज, जो इक्वेटर होती है या जो विषुवत रेखा होती है वो कहाँ से गुजरती है, तो उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले एक लाइन विषुवत रेखा से खींच दें, तो ये आपके सामने एक लाइन में खींच दे रहा हूँ विषुवत रेखा से। लेफ्ट से शुरुआत करिए। एक देश पड़ता है साओ टमे जो कि पानी में है, उसके बाद गैबोन, गैबोन के बाद कांगो, कांगो के बाद जायरे। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का ही नाम है जायरे। उसके जस्ट बगल में है युगांडा, क्या, युगांडा, फिर केनिया, और फिर आता है सोमालिया। कुल कितनी कंट्री हो गई, सोमालिया, केनिया, युगांडा, जायरे, कांगो, गैबोन और साओ टमे। टोटल हो गई 7, जिनमें से 6 स्थल पे है और 1 पानी में है। अगला आ जाइए मकर रेखा या लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, कहाँ से पास होती है। फिर से एक लाइन खींच दे रहा हूँ मैं। ये आपके सामने जो लाइन दिख रही है वो है कैप्रिकॉन, देख लीजिए। सबसे पहले नामीबिया से पास होती है, फिर बोत्सवाना से पास होती है, फिर साउथ अफ्रीका से, और फिर मोजाम्बिक से पास होती है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये मेडागास्कर से पास होती है, बिल्कुल ये मेडागास्कर आपके सामने दिख रहा है, मेडागास्कर से पास होती है मकर रेखा। लेकिन आगे आप देख लीजिए अफ्रीका के कितने कंट्री से, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। ये तो हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर के बारे में। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जो एटलस पर्वत है वो 2 देशों में फैला हुआ है, एक तो मोरक्को में और दूसरा अल्जीरियस में। याद रखिए जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीकन में है, अफ्रीका में है, और वो जो एटलस पर्वत है वो 2 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को और अल्जीरिया में। आमतौर पे यह कहा जाए इस पर्वत की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ट्यूबिकल, क्या, माउंट ट्यूबिकल। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये एक ज़रूरी पॉइंट है जो अक्सर इससे आ जाता है। अब आ जाते हैं एक सबसे ज़रूरी चीज़ पे। अफ्रीका की एक बहुत फेमस है ग्रेट विक्टोरिया। कौन है, ग्रेट विक्टोरिया लेक। ये कहाँ पे है, तो ये आपके सामने दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं, बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 देश आपको दिख रहे हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। 3 देश में है युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया। यू कुत्ता मतलब, या यू कुत्ता, यूकेटी, यूकेटी तुम कुत्ते हो, ऐसे समझिए। यूकेटी का मतलब युगांडा, केनिया, तंजानिया। इन तीनों के जंक्शन पे है क्या, मतलब इन तीनों के जंक्शन पे है ग्रेट विक्टोरिया लेक। इसी लेक से निकली है नील नदी, और जो नदी निकलती है नील नदी, इस लेक से निकलने के बाद पहले उसको कहते हैं वाइट नील। क्या कहते हैं, सफ़ेद नील। कई बार यूपी पीसीएस में प्रश्न ये पूछ रखा है, जो ग्रेट विक्टोरिया लेक से निकलती है उसको बोलते हैं वाइट नील। उसके बाद इधर आ जाइए, एक और जो इथोपिया जगह है, कौन सा, इथोपिया के से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ब्लू नील। नीली नील कहाँ से निकलती है, इथोपिया से, और सफ़ेद नील कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया से। दोनों मिलते हैं साउथ
सूडान की राजधानी खार्तूम से। खार्तूम पे मिल जाते हैं, फिर ये नील नदी आगे बढ़ती है, आगे इस पे एक नासिर झील मिस्र में होती है। याद रखिए ये कई बार पीछे इसमें, नासिर झील कहाँ पे है, मिस्र में। फिर ये पहुंच जाता है मिस्र से और मिल जाता है भूमध्य सागर पे। भूमध्य सागर पे जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, ये नदी नील नदी है और इसको मिस्र का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं। सदियों से यहाँ पे क्या है, सिविलाइजेशन, सभ्यता, नील नदी की या मिस्र की सभ्यता यहाँ पे पनपी। ठीक है, तो एक ये और झील है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एक है कटंगा पठार। जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो जायरे है, जायरे के निचले हिस्से में है एक है कटंगा पठार। कौन सा पठार, कटंगा पठार। कटंगा पठार धात्विक या मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उनके लिए फेमस है। हीरा हो, तांबा हो, इन सब का यहाँ पे क्या है, ह्यूज भंडार, बड़ा भंडार है। ठीक, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कांगो जो नदी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को काटती है। ध्यान से सुनिएगा, कटंगा के पठार से निकलती है जायरे में और विषुवत रेखा को काट के जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। एक और चीज़, अब छोटी छोटी चीज़ों को मैं फिर से लिख रखा है मैंने और मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हिंदी में है बट आपको याद यहीं से हो जाएगा। सबसे पहले 49 देश इसके कहाँ पे है, मेन लैंड पे हैं और 6 देश बाहर हैं। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे नाइजीरिया की। याद रखिए, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे ज़्यादा जनसंख्या, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे। कहाँ पे है, देख लीजिए, नाइजीरिया। ठीक, नाइजीरिया में 2 टाइप की जनजातियां पाई जाती हैं, हाउसा जो कि किसान होते हैं और फुलानी जो कि पशुओं को पालते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट, अफ्रीका का जो सबसे छोटा देश है वो सेशेल्स है। दिखा दूं, यहाँ पे है सेशेल्स। कहाँ पे है सेशेल्स, ये है सेशेल्स, दिख रहा है ना, मेडागास्कर के ऊपर। ये अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश सेशेल्स। ठीक, और एक और चीज़ ज़रूरी है क्या, जो हिंद महासागर में है। ठीक है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं या अफ्रीका की हॉर्न, वो कौन कौन से देशों से मिलकर बना होता है, जरा यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है ना, याद रखिए कौन कौन सा, यहाँ पे जो देश हैं इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ध्यान से सुन लीजिए, 3 हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया भी है इसी में, याद रखिएगा। क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को क्या कहते हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक, अगला आ जाइए, कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ पे पाया जाता है, 3 देशों में फैला है कालाहारी मरुस्थल। कहाँ कहाँ, ये है आपके सामने कालाहारी मरुस्थल। ठीक, अब आपने सुना, अब आपको देखना है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो कालाहारी मरुस्थल है वो 3 देशों से गुजर रहा है, नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा साउथ अफ्रीका। इन तीनों के जंक्शन पे है कौन, कालाहारी मरुस्थल। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, कालाहारी मरुस्थल को, साउथ अफ्रीका में 2 छोटे देश हैं, लुसोटो और स्वाजीलैंड। ये जो साउथ अफ्रीका दिख रहा है यहाँ पे, ये है स्वाजीलैंड, ये है लुसोटो। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ का एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट कैमरून। कौन है, माउंट कैमरून सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, और एक और चीज़, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत मोरक्को और अल्जीरिया में पाया जाता है, जहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ट्यूबिकल। नील नदी विक्टोरिया से निकलती है, युगांडा, साउथ सूडान, फिर ऐसे ऐसे जाती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक, नील नदी का विस्तार 3 देशों में है। एक है टंगनिका लेक। टंगनिका लेक कहाँ कहाँ है, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। देखिए, एक लाइन से ऊपर से नीचे आएंगे तो ये नदियाँ आपको दिखेंगी। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये है कौन सी, मैं इसका कलर भी बदल देता हूँ, ये, हाँ ये है क्या, ये सबसे पहले आ जाइए, वो कौन सी है, ग्रेट विक्टोरिया लेक। इसके बाद है टंगनिका, ये जो आप देख रहे हैं ये है टंगनिका लेक। ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है, देखिए, तंजानिया से, दूसरा जायरे में भी फैला हुआ है, तीसरा जाम्बिया का भी एक पार्ट फैला हुआ है और चौथा बुरुंडी। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 देशों में फैला है। कौन सा, ये वाली नदी, ये वाली जो झील है टंगनिका झील, वो तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। याद रखिएगा, ये सभी एक भ्रंश घाटी। धीरे धीरे आपको पता होगा, अगर आप लोग इस समय न्यूज़ देख रहे होंगे, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं नीचे से, ये नील नदी के ऊपर से नीचे तक की जो लाइन है, ये एक भ्रंश घाटी है और ये धीरे धीरे अफ्रीका को 2 पार्ट में तोड़ रही है। ठीक है, तो एक हो गई विक्टोरिया लेक, दूसरी है टंगनिका, तीसरी है मलावी। मलावी कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। मलावी है, मलावी में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है मलावी। ठीक है,
ठीक, कहाँ कहाँ पे है? तंजानिया से जुड़ा है, और कहाँ है? मलावी से जुड़ा है, और मोजाम्बिक से जुड़ा हुआ है। कितने कंट्रीज में है मलावी? जो मलावी झील है वो 3 कंट्री में फैली हुई है। कौन कौन सी 3 कंट्री में फैली हुई है ये आपको याद होना चाहिए, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। नासिर झील कहाँ पे है? मिस्र नदी में। केन्या में तुर्कान झील है। टाना झील कहाँ पे है? इथोपिया में है। ठीक है। मिस्र में आसवान बांध कौन सी नदी पर बना है? नील नदी पर बना है। कटंगा पहाड़ के बारे में आपको पता ही चल गया। नाइजीरिया से नाइजर नदी चलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है, पेट्रोलियम का भंडार है। कैंजी बांध इसी नदी पर बना हुआ है, नाइजर नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा कहाँ पे है? ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए लिम्पोपो नदी है, ये देखिए ये है लिम्पोपो नदी। मैं आपको इसका लाइन बता दूं, ये है लिम्पोपो नदी। तो ये 2 काम करती है। एक तो ये बनाती है, जो मकर रेखा है उसको 2 हिस्सों में काटती है, और उसके अलावा भी एक बहुत ज़रूरी काम करती है, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। जॉम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की नदी बहाती है। करीबा बांध किस पे है? जॉम्बेजी नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक, एक इक्वेटर पे जायरे व कांगो में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतना सा कुछ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, इससे ज़्यादा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ नहीं पूछता। हर चीज़ें याद रखिएगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।